+1 स्टूडेंट, आज हम अकाउंट्स में सीखने जा रहे हैं 1 कॉलम कैश बुक। ऐसी कैश बुक जिसमें केवल एक चीज के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, या तो कैश या बैंक बैलेंस। अगर हमें कैश का कॉलम दिया है तो अंडरस्टूड है कि ऑल ट्रांजैक्शन मेड इन कैश। तो आपने केवल इसमें वो एंट्री मेंशन करनी है जिनका कैश के साथ संबंध है। या तो बिजनेस में पैसा आना चाहिए या बिजनेस से पैसा बाहर जाना चाहिए। इसमें कोई भी एंट्री वो नहीं होगी जिसका कैश के साथ संबंध नहीं होगा। फिर हमें इसका फॉर्मेट अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले डेट, जिस भी तारीख को आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस तारीख का नाम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो। जर्नल से हमारी एंट्री ट्रांसफर होती है लेजर में, तो हमारी कैश बुक से लेजर के कौन से पेज पर एंट्री गई उसका पेज नंबर हमें लिखना होता है। हमें इसमें कुछ नहीं लिखना। वोचर नंबर, हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं या हमारे पास कोई रिसीप्ट होती है उसका नंबर डालते हैं और उसके बेस पर हम एंट्री करते हैं और उसे संभाल के रखता है व्यापारी अपनी वोचर फाइल में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उससे रेक्टिफाई कर सकें। अब इसी तरह से सेम हमारे क्रेडिट साइड में कॉलम बनेंगे, इसी रेंज में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वोचर नंबर, अमाउंट। तो ये दो साइड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट पर बेस्ड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे और जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरी बात, कैश बुक में कैश कॉलम बनाते समय कैश का नाम नहीं आएगा। कैश पर किसने इफेक्ट डाला उसका नाम आएगा। इसलिए आप अपने मन में पहले जनरल एंट्री कीजिए, फिर कैश बुक में उतारिए। अब आपका ये सवाल आपके साथ लेके चलते हैं। पहली एंट्री है हमारी 1 मई 2016 को, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश डेबिट हुआ, किसने किया, कैपिटल ने। टू कैपिटल लिखकर 25,000 डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे हम कैश बुक में एंटर करते हैं। फिर अगली तारीख 3 तारीख को हमने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ। किसके कारण हुआ, परचेज के कारण। बाय परचेज करके 10,000। अगली एंट्री 20 रुपए हमने भाड़े के दिए कैरिज के, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ। किसने किया, कैरिज ने। बाय कैरिज करके 200 दिखाएंगे। इसके बाद 4 तारीख को हमने माल बेचा है, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 6,000। कैश डेबिट हुआ, किसने डेबिट किया, सेल ने। उसके बाद 10 मई को राम से पैसे प्राप्त हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश डेबिट हुआ। डेबिट किसने किया, राम ने। 12 तारीख को शिव कुमार को पैसे दिए, शिव कुमार डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ। किसने किया, शिव कुमार ने। इसके बाद 15 तारीख को फिर से माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 8,400, कैश डेबिट हुआ। किसने किया, सेल ने किया। उसके बाद 15 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ, बाय फर्नीचर। इसके बाद आपका आ गया 20 मई को
एडवर्टाइजमेंट खर्चा दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ एडवर्टाइजमेंट के कारण। फिर आपने महेश को पैसे दिए, महेश डेबिट टू कैश, कैश क्या हुआ क्रेडिट, कितने रुपए 4000 वो आएगा। इससे पहले बच्चों 20 तारीख को देखो महेश से हमने उधार माल खरीदा, तो आपकी एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू महेश। वो एंट्री हमने यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई क्योंकि वहां पर कैश ना तो आ रहा है ना जा रहा है। क्रेडिट से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, परंतु आपने महेश को 20 तारीख को पैसे दिए वो एंट्री आएगी। इसके बाद हमारी एंट्री 24 तारीख को देखेंगे आप, महेश को पैसे दिए, 25 तारीख को वेजिज का भुगतान किया, वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश फिर से क्रेडिट हुआ वेजिज के कारण। फिर उसने घर के लिए पैसे निकाल ली, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए 2200। और आप 27 को देखेंगे कमीशन प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वो डेबिट साइड में आएगी। और 28 तारीख को उसने घर के लिए पैसे निकाल ले, वो क्रेडिट साइड में आएगी। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 31 मई को उसने सैलरी की पेमेंट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ सैलरी के कारण। अब हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। अब हमें इसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करते समय कैश बुक में हमेशा ध्यान रखें कि कैश की डेबिट साइड का टोटल क्या होगा बड़ा और क्रेडिट का क्या होगा छोटा। कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, इट्स कंपल्सरी। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि कैश का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो हम रीजन बता रहे हैं कि बिजनेसमैन के पास पैसे होंगे तभी वो खर्च करेगा। पहले अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो पहले वो पैसे अरेंज करता है। पैसे वो दो तरह से अरेंज करता है, या तो इंटरनली सोर्सेज से या एक्सटर्नली सोर्सेज से। इंटरनल रिसोर्सेज मींस कैपिटल लगाना और एक्सटर्नल रिसोर्सेज मींस दूसरी पार्टी से पैसे उधार लेना। इसमें बैंक आ गया, रिलेटिव्स आ गए, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ गया। जब उसके पास पैसे होंगे तभी वो खर्च करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपने 50,000 ही खर्च कर दिए तो आपका बैलेंस नील हो सकता है। कभी भी कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा डेबिट साइड का जोड़ क्या मिलेगा बड़ा, क्रेडिट का क्या मिलेगा छोटा। तो आप इधर भी देखेंगे आपका डेबिट साइड का जोड़ आ रहा है 41,900 और क्रेडिट साइड का जोड़ आ रहा है 25,600। अब आप 41,900 में से 25,600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 31 मई को हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा 16,300 और इसके आमने सामने लिखेंगे 41,900 41,900। अब इसका हम एनालिसिस करते हैं, क्या रिजल्ट निकला। इसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे पास मई के महीने में हमारे बिजनेस में 41,900 रुपए आए और हमारे पास से 25,600 रुपए गए। लास्ट में 16,300 बचने चाहिए। वो आप अपनी तिजोरी में चेक करो। अगर व्यापारी के पास उतने ही पैसे हैं तो इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शन ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये हमारा चेक करने का तरीका होता है। ऐसे ही व्यापारी डेली अपने कैश को चेक करके शाम को घर आता है। ऐसे ही बैंक मैनेजर सुबह जब जाता है, बैंक खुलता है,
तो वो अपने कैशियर से पूछता है कितना पैसा है, तो उसके कैशियर ने बताया 5 लाख। फिर शाम को जब बैंक क्लोज होता है तो बैंक मैनेजर फिर से पूछता है कितना पैसा पूरे दिन में आया, उसने कहा 15 लाख। कितना पैसा गया 16 लाख। 5 लाख हमारे पास था, 15 लाख आया, 20 लाख हो गया, पेमेंट हुई हमारी 16 लाख, लास्ट में हमारे पास 4 लाख बचना चाहिए, तब बैंक क्लोज होता है। इसका मतलब आज के सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर कैश सरप्लस हो जाता है तो भी गलत है, कम हो जाता है तो भी गलत है। इसका मतलब या तो कोई पेमेंट गलत हुई है या फिर आपके पास पैसे ज़्यादा आए हैं और आपने उस कस्टमर के जमा नहीं किए। तो इसलिए आप लोग 1 कॉलम कैश बुक से ये रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पर 31 मई महीने का लास्ट दिन, यहाँ पर बैलेंस शीट ही निकलेगा। अगला महीना हमारा स्टार्ट हो गया 1 जून, यहाँ पर लेकर आएंगे अब टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है बोट डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाओ, बीडी का मतलब पीछे से लाया हुआ। तो 1 जून को हमारे पास ये बैलेंस आ गया। अब जून का महीना स्टार्ट, और जून में फिर हम दोबारा से देखेंगे कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ गया। दैट्स ऑल।